एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? अच्छे हैं मैम। हो कौन कौन प्रेजेंट है? कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से हैंड रेज करिए। शाबाश, वेरी गुड। तो आप लोगों ने जैसे बताया, फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक हमने घातांक और घातांक की रूप लिखा था, है ना। घात का मतलब क्या होता है, घातांक या घातांक के रूप का। जैसे अगर आपको मान लो ये घातांक के रूप दिया है 2 की पावर 5, है ना, 2 की घात 5, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? 2 गुणा 5, ये मतलब होता है क्या? ये मतलब होता है? बताइए बच्चों, फिर सही वाला मतलब बताइए क्या होता है? मैम 5 बार मल्टीप्लाई 5 करना। बार मल्टीप्लाई करना। बच्चों सब बच्चे आंसर करो, कोई बात नहीं अगर रॉन्ग होगा तो। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना। तो बच्चों जब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा? जल्दी से सब बच्चे बताइए क्या आंसर आएगा। मैम 32। बाकी सिर्फ एक ही बच्चे को आता है मल्टीप्लाई करना? एक ही बच्चे को आता है क्या? बाकी किसी को नहीं आता? तो सब ट्राई करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कितना आ जाएगा बच्चों? 32 आ जाएगा। तो मतलब 2 को कितनी बार गुणा करना? 5 बार गुणा करना। तो ये क्या कहलाता है? जो उसकी घात होगी उसको उतनी ही बार गुणा करना। यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर आपसे मैं पूछूं 3 की घात 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की घात 2, कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? सब बच्चे जल्दी से बताइए। 3 की घात 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसे ठीक लिखते हैं। वेरी गुड, सब बच्चे करो जल्दी से। 24 आ रहा है। हाँ, सब बच्चे 24 लिख रहे हो, है ना। 3 की घात 2 का मतलब 6 थोड़ी होता है। 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 3 3 को 2 गुणा बार गुणा 3, करना। है ना। आपने क्या किया? आपने 3 दूनी 6 कर दिया। और 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2। तो कितना आंसर आएगा? 3 तिया 9, 2 दूनी 4। तो कितना आंसर आएगा बच्चों? 36 आएगा ना। 36 आएगा ना बच्चों। 24 क्यों लिख रहे हो आप लोग? 3 की घात 2 का मतलब 6 नहीं होता है बच्चों, 9 होता है। 3 को उतनी ही बार गुणा करना। बात को समझे? समझे बात को? यस और नो? अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों से अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि 7 की घात 3 कितना होता है, ठीक है। और सब बच्चे इसका आंसर कहाँ पर करेंगे? मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 343, चौथा ऑप्शन है 434। ठीक है, सब बच्चे इसका आंसर पोल में करेंगे। 7 की घात 3, इसका सही आंसर क्या है? अब देखते हैं कितने बच्चों को आता है। 7 की घात 3। देखते हैं कितने बच्चे इसको ठीक करते हैं। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश जरूर करेंगे। शाबाश, सब बच्चे कोशिश करो आंसर करने की। एक मिनट और दे दिया जाएगा। 7 की घात 3 का मतलब क्या होता है? सी आंसर है। बेटा माइक ऑन करके किसने आंसर दिया? आपको नहीं पता पोल में कैसे आंसर करते हैं? हाँ,
चलो लास्ट के 30 सेकंड बस और, लास्ट के 30 सेकंड और। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। टाइम से क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करी बेटा? 6 मिनट लेट हो आप। चलो बस लास्ट के 10 सेकंड रह गए और। बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया है। सभी बच्चे, अब जब मैं इसे बताऊंगी तो सब ध्यान से समझना, ठीक है? 7 की घात 3 का मतलब क्या होता है, ठीक है? चलो टाइम अप हो गया है। आप सब बच्चे थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों। 7 की घात 3 का मतलब, देखो अगर आपको 7 गुणा 3 करना होगा आप तो डायरेक्ट करोगे ना। ये अगर यहाँ ऊपर लिखा हुआ है तो इसका कुछ तो अलग मतलब होगा ना। इसका मतलब होगा कि 7 को 3 बार गुणा करना। कितनी बार गुणा करना? 7 को 3 बार गुणा करना। अब पहले आप इस 7 की 7 से गुणा कर लो, 49 आ जाएगा। 49 की गुणा 7 से करो, है ना? सभी बच्चों को गुणा करनी तो आती होगी। 7 9 63, 7 चौक 28, 28 में आपने 6 जोड़ दिए तो 34 आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा बच्चों? 343, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर आएगा। आएगा कि नहीं? बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यहाँ तक सबको समझ में आया? अभी Yes, ma'am. बच्चों ने रॉन्ग किया था, मतलब आधी क्लास ने इसको रॉन्ग किया था। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, सब बच्चे उसको बिल्कुल ठीक ठीक करेंगे। मेरा क्वेश्चन है 11 की घात 3, ठीक है? या थोड़ा सा बड़ा करके लिखती हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान से समझ में आए। 11 और उसकी घात कितनी है? 3 है। अब मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, A B C D। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 33, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 1331। चलो अब देखते हैं कितने बच्चे इसे सही करते हैं। अब देखते हैं कितने बच्चे इसे सही करते हैं। 11 की घात 3 का मतलब क्या होता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। किसी बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? अभी भी काफी बच्चे Yes, ma'am. क्या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? चलो एक्स्ट्रा टाइम ले लो, 10 सेकंड और ले लो। 11 की घात 3 का मतलब क्या होता है? चलो लास्ट के 5 सेकंड और। 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैंने क्या बताया था? 11 को 3 से गुणा करना या 11 की 3 बार गुणा करना, ये बताया था कि ये बताया था? 11 की 3 बार गुणा करना बेटा। 11 को 11 से गुणा करो, 11 की 11 से गुणा करते हैं तो कितना आंसर आता है? जल्दी से बताइए सब, जल्दी से बताइए। तो बहुत आसान है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करा, गुणा करा, बहुत आसान सा है। यहाँ पर तो हम सिर्फ एक ही कम एक ही कम एक यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, 121 आ जाएगा। अब 11 से 11 में गुणा किया 121, और उस 121 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब उस 121 को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा?
यहाँ पर हम देख सकते हैं 121 इंटू गुणा 121, हम ऐसा कर सकते हैं। अब जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 1331 1331। बच्चों ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? अब जिन बच्चों ने 33 किया है, बेटा 11 को 3 से गुणा नहीं करना, 11 को 3 बार गुणा करना है। काफी सारे बच्चे अभी भी यही आंसर कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को कि नहीं? क्या बोल रही हूँ मैं? यस और नो? यस मैम। यस मैम। सही से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 11 को 3 बार गुणा करना। चलो अभी मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, देखते हैं सच में कितने बच्चों को समझ में आया है। अगर 4 की घात 4 है और मैं आपको दे रही हूँ 4 ऑप्शन, अब आप मुझे इसमें बताना कि सही आंसर कौन सा है। 4 गुणा 4, दूसरा ऑप्शन 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तीसरा ऑप्शन 4 प्लस 4, ये चौथा ऑप्शन। यहाँ पर हम चलो 3 ही ऑप्शन देती हूँ, मैं 3 ही ऑप्शन देती हूँ, इन 3 में से बताना कौन सा आंसर सही है। पोल में करेंगे सब बच्चे आंसर, पोल में जल्दी से बताइए। 4 की घात 4 का मतलब क्या होगा? कर दिया मैम। कर दिया, ओके। चलो अभी तो ये सब बच्चे ठीक लिख रहे हो। 4 की घात 4 का मतलब क्या हो गया? 4 को कितनी बार गुणा करना? 4 बार गुणा करना। वेरी गुड। तो मतलब ये चीज सबको पता है कि 4 को कितनी बार गुणा करना? 4 बार। फिर आप लोग जब उसे सॉल्व करने को दिया जाता है, अब तो देखो किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया। जब इसी को मैं सॉल्व करने के लिए देती हूँ तब आप लोग गलत कर देते हो, है ना? अब मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। तो ये तो सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया है। अब अगर इसको मैं ऑप्शन बदल दूं, अब इसके ऑप्शन में आपको क्या दे रही हूँ? अब इसके ऑप्शन में दे रही हूँ 16 8 256, या फिर ऑप्शन डी हम आपको दे देते हैं 216। चलो अब बताएंगे आप लोग अब कौन सा ऑप्शन सही है। चलो जी अब देखते हैं कितने बच्चे अब ठीक करते हैं। अब अगर सबका ठीक हुआ तो मैं समझूंगी, तो मुझे लगेगा कि हाँ सब नोटबुक लेकर बैठे हैं। अगर आपने अब सही नहीं किया तो दैट मीन्स आपको पता सब है, बट आप लोग नोटबुक पर नहीं कर रहे हो, इसलिए आपके रॉन्ग हो रहे हैं। मैम एक का गलत हो गया। जो बच्चे नोटबुक लेकर नहीं बैठ रहे हैं उनके साथ क्या, जब आपको पता है कि 4 की घात 4 का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 है, तो आप लोग इसको भी ठीक करिए। शाबाश, सब बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सब सही कर रहे हो। लास्ट के 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। एक्स्ट्रा टाइम भी ले लो। शाबाश, 10 सेकेंड और एक्स्ट्रा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। अब देखो सभी ने ठीक किया है कि नहीं? 2 बच्चों ने रॉन्ग किया है बस। हमें पता है कि 4 की पावर 4, 4 की घात 4 का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4। तो पहले आप 4 की 4 से गुणा कर दो 16, और इस 4 की इस 4 से गुणा कर दो 16। अब 16 की मल्टीप्लाई 16 से करोगे तो 6 6 36, 6 एकम 6 7 8 9 और 16 एकम 16। आप इन्हें जब जोड़ोगे 256 आएगा। सभी बच्चों को मल्टीप्लाई करना गुणा करना आता है ना? 256 आंसर आ जाएगा। अब सब बच्चों को समझ में आया है ना? मैम मिस्टेक तो नहीं होगी? सभी बच्चे बताइए, मिस्टेक तो नहीं होगी? नो मैम। शाबाश, वेरी गुड। अब जल्दी से एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, 2 की घात 2 और 5 की घात 2, और जल्दी से इसे सॉल्व करो। इतना मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दे रही हूँ। 40 14 100 या फिर 500। ठीक है,
सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, क्या होगा? चलो, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, इसका सही आंसर क्या होगा? सभी बच्चों को बी तक नजर आ रहा है ना? अब देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं। सभी नोटबुक पेन पर जरूर सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों, शाबाश, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है, जिसमें से 8 बच्चों का बिल्कुल सही है। वेरी गुड। चलो बच्चों, लास्ट के 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सबने आंसर कर दिया? कुछ बच्चे यस मैम। कर रहे हैं। वेरी गुड। अब देखो कितने सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सिर्फ 4 बच्चों का रॉन्ग हुआ है। वो ध्यान से देखना कि कहाँ गड़बड़ हुई है। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2। 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 5 गुणा 5। तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 दूनी 4, 5 5 25। अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आंसर आता है? क्या आंसर आता है बच्चों? क्या आंसर आता है? 100 आ जाता है। 100। तो हमारा क्या आंसर आएगा? 100 आएगा। बात समझ में आ गई सबको? यस यस मैम। सभी बच्चों को अच्छे से? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ, सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि घात और घातांक क्या होते हैं। अब अगर आपको ये आ गया है समझ में, तो आप वर्ग और वर्गमूल बहुत अच्छे से कर लोगे, है ना? वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, सभी बच्चे मुझे जल्दी से बताएंगे। अब जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, सभी बच्चे आंसर करते चलो। पहले का आंसर क्या होगा, देख के बताओ। 6 की घात 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6 की घात 2 मतलब, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सब। 6 की घात 2 का मतलब, वेरी गुड, वेरी गुड। 6 की घात 2 का मतलब 6 गुणा 6, जिसका मतलब क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 5 की घात 2 मतलब 5 गुणा 5। अगले का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 25 आएगा। वेरी गुड। 10 की घात 2 का मतलब 10 गुणा 10, विच इज, इसको सॉल्व करके कितना आएगा बेटा? 10 की घात 2 मतलब 100। शाबाश, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100। 4 की घात 2 को सॉल्व करके बताइए। 4 की घात, वेरी गुड। 4 गुणा 4, कोई भी बच्चा 8 मत लिखना, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। पहले बताओ, सब बच्चों को इतना करना आता है? जो भी नंबर की घात दो, मतलब यस उस नंबर मैम। को उसी नंबर के साथ गुणा कर देना। बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। अब इसी चीज को हम क्या कहते हैं? अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, तो वो उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। और वर्ग को हम घात 2 लिखकर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आपने जितने भी क्वेश्चन किए, वो सब क्या कहलाए? यहाँ पर वर्ग कहलाए। सभी बच्चे जल्दी से 15 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 15 का वर्ग, कोई कैलकुलेट कर सकता है 15 का वर्ग? कोई बच्चा निकाल सकता है 15 का वर्ग क्या होगा? हम्म 15 का वर्ग मतलब बच्चों 15 की घात 2। चलो अब तो निकाल लोगे। 15 की घात 2 का मतलब
वेरी गुड। वो 125 सभी ने खुद कैलकुलेट किया, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो 15 का वर्ग कितना आ जाएगा? 15 गुणा 15, जो जिसको सॉल्व करके कितना आ गया? 225। तो आप इस तरह से किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हो ना, किसी भी नंबर का वर्ग। यस किसी भी मैम। उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा? वर्ग आ जाएगा, है ना। जल्दी से सब बच्चे कैलकुलेट करके दिखाएंगे 17 का वर्ग कितना होता है। और मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है 34, दूसरा ऑप्शन है 289, तीसरा ऑप्शन है 298, तीसरा ऑप्शन है 982। चलो देखते हैं ये कितने बच्चे। अच्छा, आप लोगों ने ऐसे ही कर दिया, ऐसे याद है आप लोगों को? फिर तो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। फिर हम इसे पोल में नहीं पूछते, बताओ सब बच्चे, ऐसे ही आता है सबको? 17 का वर्ग कितना होता है? आता है सबको? 289। 17 का वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों? 17 गुणा 17 की घात कितनी? 17 की घात 2। इसका मतलब 17 गुणा 17। 17 गुणा 17 कितना हो गया? 289 हो गया। हो गया ना। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। सब बच्चे अपनी मर्जी का कोई भी एक नंबर चुनो, है ना, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर चुनो और उसका वर्ग निकाल के दिखाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने चुन लिया 10, ठीक है, और मैं 10 का वर्ग लिख रही हूँ। 10 का वर्ग बराबर है 100। ऐसे ही सब बच्चे एक एक एग्जाम्पल चुनो और अपना आंसर लिखो। कोई भी नंबर अपनी मर्जी से चुन लो और उसका वर्ग लिखो चैट बॉक्स। बता भी देना किसका है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 10,100। मैं समझ जाऊंगी कि आपने 10 का वर्ग निकाला है 100। देखते हैं कौन सबसे पहले लिखता है। कोई भी एक नंबर अपने पास से चुन लो, उसका वर्ग निकाल लो। 400। अच्छा, आपने 20 का निकाला है, वेरी गुड, शाबाश। चलो मैं सबके आंसर्स भी यहाँ लिखती जाऊंगी। तो हमारे पास क्या क्या नंबर आए हैं? संख्या थी 20, उसका वर्ग कितना? 400। 12 का कितना? 144। दो ही बच्चों ने लिखा है बस। यहाँ पर मैं संख्या लिख लूंगी, यहाँ पर उसका वर्ग लिख लूंगी। वेरी गुड, आप तो बड़े बड़े नंबर्स भी ले रहे हो। 50, 50 का 2500, शाबाश। 25 का कितना आ गया? 625 आ गया। बेटा 14 का 14 का 200 कैसे आया? 14 का वर्ग 200 कैसे आया? हम्म, और सोचो, और सिर्फ ये कुछ एक बच्चों ने लिखा है। बस ये 3-4 ही बच्चे हैं। 60 का, वेरी गुड, 60 का वर्ग कितना आ गया? 3600 आ गया। और सिर्फ ये 5-6 बच्चे हैं, पृथ्वी सिंह वाली आईडी से, राहुल वाली आईडी से, गौरी वाली आईडी से, राजेश कुमार वाली आईडी से, मनोज कुमार वाली आईडी से, और एक और राकेश वाली आईडी से बच्चा है, अनिल कुमार वाली आईडी से। सिर्फ ये 5-6 बच्चे लिख पा रहे हैं। अच्छा, 18 का 324, 24 का 276, वेरी गुड। अच्छा, मतलब आप कैलकुलेशन करने में बिजी थे सब। 3969, ओके। और किसी ने किया? 80 का, वेरी गुड। 80 का 6400, शाबाश। और बताइए जल्दी से, एक दो और लेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। एक दो नंबर्स और लेंगे। अच्छा, सिर्फ इन्हीं बच्चों ने आंसर करने थे। तो आप इस तरह कोई भी संख्या लेकर उसका वर्ग निकाल सकते हो। 90 का 81, 100, बिल्कुल ठीक। 25 का 626, ठीक है। तो हमने इस तरह से 30 का 900, वेरी गुड, ये भी बिल्कुल ठीक है, 30 का 900। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ये तो बात हो गई वर्ग की। अब वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल देखा जाए तो वर्ग का उल्टा होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, आपने बोला कि 9, 9 किसका वर्ग है बेटा? 9 किसका वर्ग है? 3 का स्क्वायर 9 होता है ना।
अब यहीं पे अगर मैं 9 का वर्गमूल कर दूं वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिखा 25 का जो वर्ग होता है वो 625 होता है। अब इसी 625 का अगर मैं वर्गमूल निकाल लूं वो कितना हो जाएगा, वो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल वो संख्या होती है जिसका वर्ग करने पे हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाए, और इसको हम इस अंडर रूट इस वाले चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वर्गमूल 25 कितना होता है, 5। वर्गमूल 16 कितना होता है, 4। क्यों? क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वर्गमूल होता है उसका मतलब घात कितनी, होल भी करेंगे, उसका मतलब घात कितनी, 1/2। वर्ग का मतलब घात कितनी और वर्गमूल का मतलब घात कितनी, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वर्ग का मतलब घात कितनी, वर्ग में घात कितनी होती है, 2। वर्गमूल में घात कितनी होती है, 1/2। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2 की घात, चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 की घात 2। 4 की घात मतलब 2, मतलब 4 गुणा 4। ठीक है, 4 गुणा 4 इसका मतलब क्या हो गया, 16। यहाँ पे हो जाएगा उल्टा, 4 की घात 1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा वर्गमूल 4। अब जल्दी से बताओ 4 किसका वर्ग होता है, 4 किसका वर्ग होता है बच्चों, सोचो सोचो। 4 2 का वर्ग होता है। तो आप यहाँ पे वर्गमूल, यहाँ पर वर्गमूल 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2। जल्दी से सब बच्चे इन चीजों को देख लो कि वर्गमूल में घात, वर्ग में घात 2 होती है, वर्गमूल में घात 1/2 होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है, बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? अब हम लोग वर्गमूल निकालते कैसे हैं? ठीक है, वर्गमूल हम लोग निकालते कैसे हैं? अभाज्य गुणनखंड बनाने सबको आते हैं? जल्दी से मुझे 36 के अभाज्य, जब मुझे याद है मैंने पिछली क्लास ली थी तो भी आपको सिखाया था ना, 36 के अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। सभी बच्चों को आता है, आई एम श्योर ये तो। जल्दी से बताओ 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे। सबसे पहले किससे भाग करेंगे, सबसे पहले किससे भाग करेंगे बेटा, मैम 2 से। 2 से भाग करेंगे। चलो, जब 2 से भाग करेंगे 36 को तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ बच्चों, आता है ना सबको? 36 को अगर 2 से भाग किया जाए क्या आएगा, किसी ने भी आंसर नहीं लिखा, किसी को भी नहीं पता? जल्दी से 36 को 2 से भाग करो। यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, 36 2 से भाग करेंगे, हाँ 2 एकम 2 बच गया, 1 इधर लिखा, 2 8 16। फिर 2 से भाग कर सकते हैं, 2 के पहाड़े में 18 कब आता है, 2 9 18। फिर 3 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में नहीं आता 9, 3 के पहाड़े में आता है, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे कि वर्गमूल 36, वर्गमूल 36 किसके बराबर होता है, वर्गमूल 36 बराबर होता है वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना हमें क्या करना है, आपने 2 2 के जोड़े बनाने हैं। इस 2 का एक जोड़ा बन गया और इन 3 का एक जोड़ा बन गया, साथ ही बना लिए। ठीक है, अब इसको निकालो वर्गमूल के बाहर, इसको वर्गमूल, इस जोड़े को वर्गमूल के बाहर निकाला और उसे एक बार लिखेंगे, फिर इसे एक बार निकाला और इसे एक बार लिखेंगे, तो 3 दूनी 6। आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो वर्गमूल 36 कितना होगा, सभी बच्चे देखो वर्गमूल 36 कितना होता है, सभी बच्चे बताइए। वर्गमूल 36 अगर आप निकालोगे वो कितना आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। बात समझ आई सबको, यस और नो, पक्का?
यस मैम। क्लियर है सब बच्चों Yes. को? यस यहाँ मैम। तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। वेरी गुड। तो आप इस तरह से वर्गमूल निकाल सकते हो। जल्दी से मुझे 625 का वर्गमूल निकाल के दिखाइए। 625 का वर्गमूल सब बच्चे निकाल के दिखाएंगे जल्दी से। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। पच्चीस कैलकुलेट कर लिया सबने? हम अब सबसे पहले देखेंगे 625। ठीक है, 625 सबसे पहले किससे भाग हो जाएगा? ये 2 से भाग नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, हम 5 से भाग करें। 5 एकम 5, बचा हुआ एक इधर आ गया, 5 दूनी 10, फिर 2 उधर चले गए, 5 5 25। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, बचे हुए 2 इधर आ गए, पंजे पंजे 25। फिर 5 के पहाड़े में 25 आता है 5 बार, 5 एकम 5। अब यहाँ पर हम बच्चों क्या करेंगे? 625 का जो वर्गमूल निकलेगा उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, है ना। अब सबसे पहले ये 2 का एक जोड़ा बन गया और ये 2 का एक जोड़ा बन गया, तो इसको हमने बाहर निकाला तो 5 लिखा, इसको बाहर निकाला तो 5 लिखा। बताओ सभी बच्चों का 25 आंसर आ रहा है कि नहीं? यस और नो? सब बच्चों का आ रहा है कि नहीं यही आंसर? है ना? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि वर्गमूल 7 7 6 नहीं, हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बना दिया, अभाज्य गुणनखंड भी कर दिए इसके। ठीक है, आप लोगों ने बताना है कि वर्गमूल 7 7 4 4 कितना होगा। मैं आप लोगों को यहाँ ऑप्शंस भी लिख कर दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आ गए 1 2 3 4। चलो, अब सब बच्चे इसका पोल में आंसर करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं। मैंने यहाँ अभाज्य गुणनखंड भी करवा के दे दिया आपको, है ना। बस आपको यहाँ से देखकर 2 2 के जोड़े बनाने हैं और आंसर करना है। वेरी गुड, सब ट्राई करेंगे। मैम स्क्रीन दिखाई दे रही? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? नो मैम। पर दोबारा बाकी सब बच्चों को नजर आ रही है स्क्रीन? यस मैम। चलो 1 मिनट दूंगी बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ये तो मैंने आधा खुद ही सॉल्व किया हुआ है। ये क्वेश्चन तो मैंने आधा सॉल्व किया ही हुआ है।
चलो बच्चों, लास्ट के 20 सेकेंड। आंसर नहीं कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। चलो, 10 ही बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चों को नहीं आ रहा है समझ में। बताओ बच्चों, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ बताओ। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो चलो देखते हैं अब इसका सही आंसर क्या है। सिर्फ इतने से ही बच्चों ने आंसर किया है। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो ध्यान से भी समझना इसे, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हो, सभी बच्चे ध्यान से देखकर समझना। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वहां पर आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो 7744 है, इसके गुणनखंड क्या बने? 2 गुणा 2, ठीक है, आपने लिख लिया 2 गुणा 2। फिर से गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, लिख दिया। फिर एक और बार है 2 गुणा 2, वो भी आपने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या लिखा गया? उसके बाद लिखा है क्या यहाँ पे? 11 गुणा 11। आप चलो ये भी लिख दो, 11 गुणा 11। अब मैंने क्या बोला था? आपने दो दो के जोड़े बनाने। एक दो का जोड़ा ये बन गया, एक दो का जोड़ा ये बन गया, एक दो का जोड़ा ये बन गया, और एक क्या बन गया? ये। अब इनको आप वर्गमूल के बाहर कितनी बार निकाल कर एक ही बार लिखोगे? एक बार इसको लिख दिया, एक बार इसको लिख दिया, और एक बार इसको लिख दिया। अब सभी बच्चे जल्दी से इन्हें गुणा करो। 2 दूनी 4 दूनी 8, गुणा 11 कितना आ गया? 88 आ गया। वेरी गुड। तो ऑप्शन सी सही है। ज्यादातर बच्चों ने सही किया है, बट बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। बच्चों समझ में आया क्या करना है? यस और नो? सभी बच्चे बताइए, समझ में आया सबको? ये यस किस तरह मैम। से आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आपको अगर यहीं पर मैं, क्योंकि आपको अब अभाज्य गुणनखंड बनाने भी आते हैं और वर्गमूल निकालना भी आ गया है, तो सभी बच्चे जल्दी से कैलकुलेट करेंगे कि वर्गमूल 441 का मान कितना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, सब बच्चे इतने कैलकुलेट करो। पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 49। चलो देखते हैं कितने बच्चे इसे सही करेंगे। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से पहले अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, किसके? 441 के। सभी बच्चे कोशिश करो, और इसको करने के लिए मैं 2 मिनट का टाइम दूंगी, उसके बाद पोल बंद हो जाएगा। लास्ट का 1 मिनट रह गया बच्चों, बस।
बहुत चालू, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया बेटा। आप लोग ध्यान से नहीं कर रहे हो। जो स्टेप समझ में नहीं आया वो पूछो। अब टाइम हो गया है पूरा। चलो, अब सबसे पहले सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करो। 441 को क्या हम 2 से भाग कर सकते हैं? क्या हम 2 से, और सबके आंसर आने चाहिए, यस और नो। 441 को 2 से भाग किया जा सकता है, यस और नो? यस, किया जा सकता है। बताना जरा, भाग करके क्या आएगा? 441 को 2 से भाग किया जा सकता है? नो मैम। नहीं किया जा सकता ना बेटा, इसके तो लास्ट में एक आ रहा है, विषम संख्या है, ये तो भाग नहीं हो सकता है ना? आपको लगता है ना कि भाग हो रहा है, तो आप भाग करके देखिए। ठीक है, 441 को अगर आप 2 से भाग करोगे, 2 दूनी 4, फिर इस 4 को उतारोगे, 2 दूनी 4, और ये एक तो बच जाएगा ना। अब एक तो नहीं आता ना इसके पहाड़े में, तो नहीं भाग होगा। अब 441 को 3 से बताओ, 3 से भाग होगा कि नहीं? 441 को 3 से भाग करो, कितना आएगा? 441 को 3 से भाग करो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। 3 से ये भाग हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। बेटा 441 को 3 से भाग करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। एक दो ही बच्चे क्लास में रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये भाग करके देखो, अगर आपको ऐसे भाग करना नहीं आता, आप ऐसे भाग कर लो। 3 एकम 3, बचा 1, उतारेंगे 4, 3 4 12, 3 चौक 12। ठीक है, आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 12 लिखोगे। अब यहाँ से क्या बचा? 2, और आप 1 उतारोगे तो 3 सत्ते 21। सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर लिखा था। और अगर आपको ऐसे आता है, आप ऐसे सॉल्व करो। 4 से छोटा नंबर क्या है? 3, तो 3 एकम 3, बच गया क्या यहाँ से? 1, वो 1 इधर आ गया, है ना? बचा हुआ 1 इधर आ गया, तो क्या बन गया? ये 14। 14 से छोटा नंबर जो 3 के पहाड़े में आता है, 12। 3 चौक 12, बचे हुए 2 इधर आ गए, 3 सत्ते 21। अब 147 बताइए, 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? 3 से भाग होता है कि नहीं होता है? 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 3 चौक 12, बचे हुए 2 इधर आ गए, 3 9 27। अब जल्दी से बताओ, 49 49 किसके पहाड़े में आता है? 49 किसके पहाड़े में आता है? जल्दी से बताइए। 7 के पहाड़े में आता है, तो आप इसे 7 से भाग करो, है ना? आप इसे 7 से भाग करो। 7 7 49, 7 एकम 7। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब ध्यान से देखो, ये 2 का एक जोड़ा बन गया, ये 2 का एक जोड़ा बन गया। इस 3 को आपने बाहर निकाला तो 3, इस 7 को आपने बाहर निकाला तो 7, तो 3 7 21। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। अब कितने सारे बच्चों ने कौन से ऑप्शन कर रखे थे? बी ऑप्शन कर रखे थे, है ना? डी ऑप्शन कर रखा था। तो थोड़ा सा ध्यान से बच्चों सोच समझ के करना है आंसर। अभी बताओ, अभी किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। पक्का? नो मैम। वेरी गुड। चलो बताओ, सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? यस मैम। चलो, यस अब मैम। सब बच्चे, अब एक और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन है वर्गमूल 144 अंडर रूट 144। सेम ऑप्शन है, आंसर करेंगे सब बच्चे। पोल में ही इसका आंसर करेंगे, और इसको करने के लिए आपको केवल 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। चलो, 1 मिनट के साथ थोड़े से सेकेंड्स में आपको और एक्स्ट्रा दे देती हूँ, 15-16। उतने ही मिनट में ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे इसे सही करेंगे। वर्गमूल 144। कुछ बच्चे ऐसे हैं, पोल ऑन होते ही आंसर कर देते हैं। वो नोटबुक और पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, उनपे वो सॉल्व भी नहीं करते।
सभी बच्चे करेंगे ध्यान से एकदम। लास्ट के 10 सेकंड और अभी तक 5 ही बच्चों ने आंसर किया है। एक मिनट और दे रही हूँ क्योंकि अभी तक सिर्फ 5 बच्चों ने आंसर किया है। बच्चों में 1 मिनट और दे रही हूँ, ठीक है। चलो कोशिश करो कि सबका ठीक हो, है ना। कोशिश करो कि सबका ठीक हो, सब ट्राई करो। वेरी गुड, देखो कितने सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, शाबाश। चलो सभी ट्राई करो। लास्ट के 30 सेकंड बस ये वाले। हैंड रेज करना किस किस ने आंसर किया है। हाँ जी, प्रवीण कुमार की आईडी से, दीपक राजपूत की आईडी से, अनिल कुमार, काजल नैन, पृथ्वी सिंह, लता देवी, बलराज सिंह, राजेश कुमार, सतवीर वाली आईडी से। ये आप सब बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। चलो बस अब टाइम पूरा हो गया है, अब पोल बंद हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे बहुत गड़बड़ कर रहे हैं बच्चों, या तो आपको अभी अभाज्य गुणनखंड करने नहीं आ रहे हैं, है ना। 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले देखो 144 किससे भाग हो सकता है, किससे भाग हो सकता है, जल्दी जल्दी मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। किससे भाग हो सकता है, 2 से भाग हो सकता है। आप 2 से भाग करो, 2 से भाग करेंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4। फिर 72 किससे भाग हो सकता है, 72 किससे भाग हो सकता है बच्चों, 3 से भाग हो सकता है। वेरी गुड, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, बचा हुआ एक इधर सॉरी 3 से भाग कर सकते हो, बट उससे पहले बताओ 2 से भाग होगा कि नहीं होगा। पहले ये चेक करो, 3 पर मत जाओ, डायरेक्ट 2 पर आओ। 2 से भाग हो जाएगा, यस मैम। पहले 2 से भाग करो, है ना। अगर 3 से भी भागो, 2 से भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है, बट पहले 2 से भाग करो। 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, बचा हुआ एक इधर आ गया, 2 6 12। फिर 36 किससे भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा। आप 2 से भाग करोगे, है ना। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर 18 किससे भाग होगा, 18 2 से। किससे भाग होगा, 2 से भाग हो जाएगा। हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 9 18। फिर हम 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, है ना। तो बच्चों ये आ गया। अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 144 के गुणनखंड बना के लिखोगे, है ना। 144 के गुणनखंड बनाकर कैसे लिखोगे, आप वर्गमूल के अंदर, पहले आप मुझे बताओ क्या सब बच्चों का सेम बने थे गुणनखंड, सबके सेम हुए थे गुणनखंड। यस, अगर नहीं हुए थे तो बच्चों फिर आप कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो, ये जोड़े बनाने में गड़बड़ कर रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान से सोच समझकर गुणनखंड बनाइए। अगर आपको नहीं आता तो पूछिए। ये 2 का एक जोड़ा बन गया, है ना। ये वाले 2 का एक जोड़ा बन गया, ये वाले 3 का एक जोड़ा बन गया। इसको हम वर्गमूल के बाहर निकालेंगे, 2 लिखेंगे। इसको वर्गमूल के बाहर निकालेंगे, 2 लिखेंगे। इसको वर्गमूल के बाहर निकाला, 3 लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 तिया 12। आप लोग 21 क्यों कर रहे हो आंसर, बताइए जरा, 21 क्यों कर रहे हो आंसर। थोड़ा सा बच्चों कोशिश करनी है अभाज्य गुणनखंड सही से बनाने की, ओके। ठीक है बच्चों, यस मैम। बताइए सबको समझ में आया अच्छे से यहाँ तक यस जो भी मैम। हमने पढ़ा।
थोड़ी कोशिश करो, अभाज्य गुणनखंड आप सही से बनाओ। अगर आप ये सही से बनाते हो, आप वर्ग, वर्गमूल, एलसीएम, एचसीएफ सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है,